तो ठीक 9:30 हो रहे हैं और खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए सुशील अपने कंधे खोलते हुए थोड़ा सा वार्म अप किया है उन्होंने। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से जहां से गेंदबाजी होती है, एक ही छोर से गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी। बड़ा ही खूबसूरत ये चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड है। कप्तान मुकेश स्ट्राइक लेने की तैयारी में, दाहिने हाथ के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर सेंट पर नितेश, एक अच्छा ऑलराउंडर है नितेश। फील्डिंग की जमावट, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर रखा गया है, शॉट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी है और एक फील्डर कवर्स की दिशा में सर्कल के अंदर। उसके अलावा सारे खिलाड़ी बाउंड्री पर है। ऑफ साइड में स्वीपर कवर, एक लॉन्ग ऑफ है। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। तो ये बिल्कुल परंपरागत फील्ड प्लेसमेंट है जहाँ तक टेनिस क्रिकेट का सवाल है। इसी तरह से ज़्यादातर फील्ड प्लेसमेंट हम देखते हैं, खासतौर पर इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। खेल की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर थी, क्रीज के भी बाहर, और नो बॉल से शुरुआत हुई है। बल्लेबाज के लिए इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है क्योंकि अगली गेंद फ्री हिट, पहली गेंद उनको फ्री हिट मिलने वाली है। रिटर्न क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई थी। और बढ़िया गेंद, एज लगा, विकेट कीपर ने काफ़ी जगल भी किया, हालांकि कैच लपकते तो भी विकेट तो नहीं मिलता क्योंकि फ्री हिट गेंद थी, लेकिन गेंदबाज काफ़ी एक्साइटेड नजर आए। बिल्कुल अजय सर, वहाँ पर गेंदबाज ने तो अपील भी की थी कुछ पलों के लिए, उसके बाद उन्हें ख्याल आया कि ये फ्री हिट है। कभी कभी भूल जाते हैं गेंदबाज, कमेंटेटर्स भी भूल जाते हैं कई बार अंपायर्स भी यहाँ तक भूल जाते हैं, हमने देखा है। लेकिन जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड हमने देखा है पहले 3 दिनों के खेल में, लाजवाब रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह की अंपायरिंग होती रहे चैलेंज ट्रॉफी में। इस बार स्वीप किया है, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, आउटफील्ड में जरूर खेला और बल्ले से आता हुआ ये पहला रन। कुल रन संख्या 2 बिना किसी नुकसान के। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई एसडी चैंपियंस टीम। बिल्कुल ये पहली गेंद थी जिसका बल्ले के साथ मिलाप हुआ अजय सर, और इस रन की मदद से वहाँ पर मुकेश राठौड़ ने भी अब अपना खाता खोला और अब स्ट्राइक पर आए एक हरफन मौला खिलाड़ी नितेश। आगे रखी हुई गेंद ड्राइव किया, लेकिन सीधे बॉलर की दिशा में अच्छी वापसी। पहली गेंद नो बॉल रही थी, उसके बाद सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने का प्रयास और बल्लेबाजों को शांत रखने में ज़रूर कामयाब हो रहे हैं। सुशील फिर से आगे रखा, इस बार अच्छा ऑन ड्राइव, सिंगल मिलेगा यहाँ पर और सिंगल से खाता खुलता हुआ नितेश का। तो दोनों भी बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं। टीम का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। धीमी शुरुआत है, हालांकि 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 6-6 ओवर का मैच है। आप उम्मीद करते हैं कि आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिले। इस बार थोड़ा पीछे रखा था गेंद को, बल्ले के थोड़ी निचले हिस्से पर लगी, हवाई फायर करने का प्रयास था लेकिन टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को ठीक तरह से कैप्टन मुकेश। एक और सिंगल और इसके साथ ही पहला किफ़ायती ओवर समाप्त होता हुआ सुशील द्वारा। रन संख्या 4 बगैर नुकसान के। बिल्कुल अजय सर, बहुत ही अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं सुशील की यहाँ पर। जबकि पहले गेंद नो रहा था उसके बावजूद इन्होंने सिर्फ 4 रन खर्च किए। देखिए सफलता कोई हासिल नहीं की, लेकिन लिमिटेड ओवर क्रिकेट में और जहाँ 6 ओवर का मैच हो रहा हो, अगर आप इतनी किफ़ायती गेंदबाजी करते बिना कोई विकेट लिए, तो मैं समझता हूँ ये सोने पे सुहागा है। जी बिल्कुल, उसका मूल्य अधिक माना जा सकता है और यदि आपके 6 ओवर्स कुछ इसी अंदाज में निकल जाए तो फिर इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, लेकिन हर ओवर ऐसा ही घटेगा ये ज़रूरी नहीं। ओ सीधे पैर पर टकराई और आउट, लेग बिफोर विकेट। खड़े खड़े स्वीप लगाने का प्रयास था, फुल टॉस गेंद पर चूक गए और कैप्टन मुकेश लौटते हुए पेविलियन की राह पर। बिल्कुल आइए रिप्ले में देखते हैं। ये देखिए फुल टॉस गेंद बिल्कुल वहां पर विकेटों के सामने पाए गए मुकेश राठौड़। अंपायर के मन में कोई भी शंका नहीं, जैसी गेंद पैरों से टकराई, अंपायर शानू कुरैशी की उंगलियां आसमान पर। रोहित का बहुत ही अच्छा पहला विकेट ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को, और अब आउट हो चुके हैं
मुकेश राठौड़ आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, आई थिंक सोनू है, इनका भी क्रिकेट बहुत अच्छा रहता है इस ग्राउंड पर। देख रहे हैं सोनू आज किस तरह का खेल दिखाते हैं, क्योंकि इनके सामने आज कठिन परीक्षा है, क्योंकि जो टीम है FTL 11 इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है लेदर क्रिकेट का, और अभी तक बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल किया है पहले ही मैच में। दोनों ही नई टीमें सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की, क्रिकेट भी इनका काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया शुरुआत रोहित के लिए। फुल टॉस जरूर थी लेकिन लो फुल टॉस थी और तेज थी। अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में आउट हुए मुकेश, कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 2 रन बनाए। नए बैट्समैन आए हैं सोनू, और ये जूसी फुल टॉस, एज लगा है बल्ले का, फायदा नहीं उठा पाए कमजोर गेंद का। सीधे शॉट फाइन लेग की तरफ गेंद चली गई, कोई रन नहीं इस गेंद पर। स्कोर रुका हुआ है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल अभी तक कोई बड़े स्ट्रोक देखने को नहीं मिले हैं। देखने क्या सोनू कोई बड़ा हिट लगा पाएंगे। कोशिश हो रही है इस बार, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए लेकिन रन मिल जाएगा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद, अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू करते हुए इस सिंगल के चलते सोनू। जल्द से जल्द बाउंड्रीज ढूंढनी होंगी बल्लेबाजों को। जो कुछ दबाव बना है शुरुआत में उसको यदि हटाना है तो निश्चित रूप से बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। ओह फुल टॉस, लेकिन देखिए फिर से फायदा नहीं उठा पाए हैं। मौके तो मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रही है खासतौर पर इस ओवर में, लेकिन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज, और केवल सिंगल्स में ही रन्स आते हुए SD चैंपियंस के लिए। स्कोर अब 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। ओ खूबसूरत गेंद इस दफा। जी बहुत अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं अजय सर, एक के बाद एक, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में भी थोड़ा सा कमी नजर आ रही है। लूजनर गेंदें मिल रही है लेकिन उसके बावजूद भी उसे बड़े हिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज। 11 गेंदें हो चुकी है, उसमें 6 डॉट गेंदें हैं। अब की बार प्रश्न जरूर पूछा गया है लेकिन अंपायर ने तुरंत अपील को ठुकरा दिया है। संभवतः जो इम्पैक्ट था वो ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर था। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेग बाई के जरिए सिंगल आखिरी गेंद पर, और इसके साथ ही एक और अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। सफल ओवर रहा ये रोहित का। 2 ओवर की समाप्ति, रन संख्या है 7, विकेट गिरा है 1। इसके बाद आज का दूसरा मुकाबला GT एंटरप्राइजेस और अमान स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों टीमों को तैयार रहना है, और इस पारी के 5 ओवर समाप्त होने से पहले ही आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से अर्थात चैलेंज स्पोर्ट्स से संपर्क करना है। GT एंटरप्राइजेस के कैप्टन और अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन। आज के मैचेस की रूपरेखा, अगला मैच GT एंटरप्राइजेस और अमान स्पोर्ट्स, उसके बाद तीसरा मुकाबला जगदीश 11 साविंद्रा और स्वयं 11 के बीच में रहेगा। चौथा मैच प्रांशी 11 और दूसरे मैच की विजेता टीम के बीच में। 5वां मैच सोना देवी टीमघर बनाम अंजुमन स्पोर्ट्स। नेवर की शुरुआत, फुल टॉस, स्विंग कर दिया गेंद को बिल्कुल गैप में। ओ नो बॉल का भी इशारा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, नो बॉल का इशारा और उस पर चौका। बिल्कुल वहां पर फुल टॉस गेंद को फुल टोल दिया बल्लेबाज ने। गजब का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ सोनू के बल्ले से। मैंने पहले ही कहा था एक बड़े हिट खेलने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं सोनू। ये देखिए इस बार फुल टॉस गेंद की और पूरी तरह से शरीर को लेकर घूम गए उस गेंद पर, और अच्छे तरीके से इस गेंद को बैट और बल्ले के साथ उनका मिलाप हुआ। चौके की मदद से अब हम टोटल स्कोर देखें तो 12 रन फ्री हिट। विकास पांडे है गेंदबाज, फ्री हिट गेंद। फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। इस बार बेहतर लंबाई थी गेंद की, लाइन भी अच्छी रही, बीट किया बैट्समैन को। विकास पांडे जो लेदर ब्लास्ट हुआ था बिहार के DD ग्राउंड पर कुछ दिनों पहले, वहाँ पर फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। डेथ ओवर्स में बड़ी ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी उन्होंने। और इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल, बढ़िया गेंदबाजी। बिल्कुल वहां पर इस बार अपनी गति से और उछाल से बीट किया बल्लेबाज सोनू को, समझ नहीं पाए बिल्कुल भी, और बीट हुए बल्लेबाज एक बार फिर से डॉट बॉल। रनों की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास जारी जरूर है बल्लेबाजों का, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। सफलता यहां पर मिलती हुई गेंदबाज विकास पांडे को।
विकेट टू विकेट गेंद और सीधा विकेटों का फर्नीचर बिखर कर रख दिया उन्होंने। शानदार शुरुआत विकास पांडे के लिए भी आप कही जा सकती है। भले ही पहली गेंद नो बॉल थी, उस पर चौका भी लगा, लेकिन वापसी जिस तरह से की है उन्होंने, काबिले तारीफ। 12 पर गिरा है एसडी चैंपियंस का दूसरा विकेट। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे आई थिंक वहाँ पर अजय सर, और सोनू विकेटों को खुला छोड़ दिया था और अराउंड द लेग्स क्लीन बोल्ड। विकास पांडे अपने टीम के विकास में पूरी तरह से अपना योगदान पेश करते हुए अच्छी गेंदबाजी। ये देखिए, ओहो, पैरों की दरार से गेंद निकली, क्या गजब की गेंद, परफेक्ट यॉर्कर। सोनू के पास कोई भी मौका नहीं कि वो चौका लगा पाए, बोल्ड हो गए। स्ट्रोक सिलेक्शन कहीं ना कहीं गलत मैं समझता हूँ। यॉर्कर लेंथ गेंद जब ज़्यादा फुलर लेंथ की गेंदबाजी होती है तो फिर उसको स्वीप करना खासतौर पर बहुत ही मुश्किल होता है। इट वॉज टू फुल टू स्वीप, पूरी तरह से चूक गए और बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में से गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराई। नए बल्लेबाज आ रहे हैं इस वक्त अजय सर। आदर्श देखना है किस आदर्श के साथ बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन विकास पांडे अभी तक हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पहली गेंद उनकी बीमार रही थी, उसके बावजूद भी सिर्फ वही 5 रन आए। उसके बाद उन्होंने दबाव बनाकर रखा है पूरी तरह से। इसके बाद की दोनों टीमें अंजुमन स्पोर्ट्स, आज हम देखेंगे उनको एक्शन में। इसके बाद अमान स्पोर्ट को बिल्कुल तैयार रहना है और जीटी एंटरप्राइजेस। एक और बेहतरीन गेंद, तेज तर्रार यॉर्कर लेंथ पर रखी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बैट के बेहद करीब से गेंद गुजरी थी, लेकिन नो बॉल का इशारा। और शायद फील्ड प्लेसमेंट में कुछ गलती हुई है। जैसे कि नियमों के अनुसार 3 खिलाड़ियों का सर्कल के अंदर होना जरूरी है, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा। शायद 2 ही थे। अंपायरिंग का जो स्तर है वो बहुत अच्छा इस पूरे टूर्नामेंट में रहा है। चैलेंज ट्रॉफी 2023 आज का ये चौथा दिन। चलिए, एक बार मौका आ गया है बल्लेबाज के पास। नए बैट्समैन है इस समय स्ट्राइक पर आदर्श। रन संख्या 13, क्या बड़ा हिट आएगा फ्री हिट पर? कोशिश हुई केवल, लेकिन गलत दिशा में कहीं ना कहीं ये कोशिश मुश्किल है। विकास पांडे के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलना मुश्किल है, लेंथ को वेरी करते हैं। और ख़ास बात हमने देखी कि पेस भी बड़ा अच्छा दिखाया उन्होंने। अभी तक जो गेंदबाजी हमने देखी है ये सबसे तेज़ ओवर मैं समझता हूँ। इससे पहले सुशील और रोहित को देखा था, ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहे थे। इस बार हवा में खेल दिया है। वाइडिश लॉन्गॉन की तरफ फील्डर मौजूद, वहाँ पर बाउंस पर फील्ड किया है। केवल 1 रन लेने का मौका वहाँ पर आदर्श के पास। आदर्श का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल सिंगल में अभी तक डील करते हुए नजर आ रही है एसडी चैंपियंस। अभी तक अपने नाम के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। अगर हम बात करें लिमिटेड ओवर्स में, अक्सर हम देखते हैं अजय सर बल्लेबाज बड़े हिट के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। जी हाँ, ये चैंपियंस वाला खेल अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है उनकी ओर से। एक और अच्छी गेंद, लंबे हिट्स लेने के चक्कर में गलत लाइन पर बल्ला चला रहे बल्लेबाज। बहुत बार बल्लेबाज बीट होते हुए हमने देखे इस पारी में। पारी के आधे ओवर्स समाप्त होते हुए 3 ओवर्स और स्कोर है केवल 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है जीटी एंटरप्राइजेस के कैप्टन और अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन। इस मैच के 2 ऑन फील्ड अंपायर्स शानू कुरैशी और गोकुल पाटिल। अच्छा ओवर रेट भी, सिर्फ 14 मिनट में पहले 3 ओवर्स पूरे किए गए हैं। औसतन 5 मिनट का वक्त यहाँ पर इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार आपके पास है 1 ओवर के लिए। बॉलिंग चेंज एक बार फिर से, और नो बॉल, क्रीज के बाहर। और ये दूसरे बॉलर है इस पारी में। इस मैच की शुरुआत ऐसी हुई थी, सुशील ने भी पहली गेंद रिटर्न क्रीज के बाहर कर दी थी। नितेश की ये गेंद, इस बार लंबा ऊंचा स्ट्रोक, लेकिन बहुत दूर नहीं जाने वाली गेंद। फ्री हिट गेंद है, कोई नुकसान नहीं होगा। 2 रन लेने का मौका।
लंबी बाउंड्री है, सामने की तरफ छक्का लगाना हमेशा मुश्किल काम इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। इसीलिए ज़्यादातर बल्लेबाजों को हम देखते हैं स्क्वायर बाउंड्रीज को टारगेट करते हैं। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। सही सोच की गेंदबाजी, आगे खिला रहे हैं, सामने खेलने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है बल्लेबाजों को। इस बार सिंगल मिला है, स्कोर अब 18 पर 2। बिल्कुल अगर हम देखें तो ये तीसरे गेंदबाज थे अजय सर जिन्होंने 9 के साथ आज शुरुआत की, लेकिन फ्री हिट का एक बार भी लाभ नहीं उठा पाई एचडी चैंपियंस के कोई भी बल्लेबाज। अभी तक अगर हम स्कोर देखें तो सिर्फ 18 रन। इसी बीच एक और अच्छी गेंद वहाँ पर फिर से थोड़ा सा आगे गए थे बल्लेबाज, ड्राइव करने की कोशिश थी, वो भी आधे अधूरे मन से, डॉट बॉल। ऐसा लगता है कि शायद प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी है, सीज़न की शुरुआत है, जिस तरह से बैटिंग हो रही है। ये अच्छा ड्राइव, लेकिन ज़्यादा रन्स मिलने वाले नहीं है, सिर्फ 1 रन। कछुए की चाल कही जा सकती है एसडी चैंपियंस की। रन संख्या 19, चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। और कल के मैचेस यदि हम देखें, हालांकि कल ग्रामीण क्रिकेट हुआ था, उसमें 50 रन्स बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। केवल अंतिम मैच में 50 के ऊपर स्कोर देखने को मिला था। तो यहाँ पर हम देखें एक चिकी सिंगल, इसी बीच 50 के करीब का टोटल, एक ऐसा टोटल है जहाँ पर आप अच्छा संघर्ष कर सकते हो। उन रनों को चेज करना इतना भी आसान नहीं है यदि आपकी गेंदबाजी और आपका क्षेत्ररक्षण अच्छा है तो। रन संख्या 20, 2 विकेट गिरे हैं और हितेश के इस ओवर में केवल 1 गेंद बाकी। सामना करेंगे अगली गेंद का नितेश। सलामी बल्लेबाज है लेकिन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक और खूबसूरत गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ, एसडी चैंपियंस 20 पर 2। बिल्कुल, ये देखिए अजय सर, 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने सिर्फ 20, तो 5 का करंट रन रेट है इस वक्त एचडी चैंपियन का। और लिमिटेड ओवर और ख़ास तौर पर टेनिस क्रिकेट 6 ओवर के गेम में अगर आप 5 का रन रेट रखते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आपके लिए बढ़ जाएगी। आजकल तो हम इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में भी देखते हैं कि टीमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि उनका रन रेट 6 या 7 के करीब हो। 5 के रन रेट से तो आजकल हम ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखते हैं टीमें नहीं पसंद करती है, तो टेनिस क्रिकेट है, अगर आप 5 के रन रेट से आगे बढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बहुत पीछे आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और बेहतरीन गेंद, विकास पांडे। अतिरिक्त रफ्तार, अतिरिक्त उछाल भी इनको मिला है। नफीतुली लाइन और लेन पर गेंदबाजी, सदी हुई लाइन और लेन पर गेंदबाजी, और जो अनुभव है उनके पास लेदर क्रिकेट का खासतौर पर, वो यहाँ पर इस्तेमाल में ला रहे। और इस बार लो फुल टॉस, लेकिन क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, लाजवाब 6। बिल्कुल, इस बार आदर्श ने बता दिया कि आदर्श और सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसी गेंदों को सीधा आउट ऑफ द पार्क भेज दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। बहुत ही गजब का स्ट्रोक लगाते हुए देखिए, लोअर फुल टॉस गेंद थी वहां पर, बहुत अच्छा स्वीप के अंदाज में से स्ट्रोक को खेला आदर्श ने और गेंद सीधा गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। हम चर्चा कर रहे थे कि गति है विकास पांडे के पास, और इस बार उस गति का इस्तेमाल किया है बैट्समैन ने। ज़्यादा ताकत से खेलने का प्रयास नहीं किया, खड़े खड़े ही वो स्वीप शॉट खेला, लैप स्वीप आप कह सकते हो। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को निकाला बाउंड्री के बाहर। संपर्क बहुत अच्छा था, यहाँ पर केवल टाइम करने के लिए देखा, ज़्यादा ताकत से शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। और आज के दिन का ये पहला सिक्सर आदर्श के बल्ले से। स्कोर उछलता हुआ 26 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 10 गेंदें हैं, मैं 50 की बात कर रहा था, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन 10 गेंदों में 24 रन बनाए जा सकते हैं। और इस तरह से कुछ 2-3 स्ट्रोक और आएंगे तो ज़रूर 50 का आंकड़ा जो है उसके करीब पहुंचा जा सकता है, या फिर उसको पार किया जा सकता है। विकास पांडे एक बार फिर से, इस बार खिंची हुई लेंथ, किनारा लगा बल्ले का, और स्टंप्स के पीछे कैप्टन नवीन शर्मा ने कोई गलती नहीं की। अच्छी वापसी, सिक्सर लगने के बाद गेंदबाज द्वारा विकास पांडे के खाते में सफलता। तीसरा झटका लगा है एसडी चैंपियंस को। और इसी बीच आगमन होता हुआ हमारे साथी कमेंटेटर, एक बहुत ही अनुभवी कमेंटेटर जनाब सिद्दीक भावे का, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है।
बिल्कुल देखिए अजय सर पिछले गेंद पर जहाँ सिक्सर था ऐसा लगा कि पिक्चर बदलने वाली एचडी चैंपियन के लिए। इस बार थोड़ी सी खिंची हुई गेंद, बल्ला बहुत तेजी से चलाया वहाँ पर आदर्श ने, लेकिन अच्छा लीडिंग एज लेकर गेंद पीछे की तरफ गई और नवीन शर्मा से कोई भी गलती नहीं और एक और बल्लेबाज आउट। आउट होने से पहले 11 रनों का योगदान दिया आदर्श ने। और अभी तक के खेल में तो हम देखें इस पारी में टॉप स्कोरर आदर्श, नंबर 5 पर आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए गोपाल। और गोपाल की कैसी रहेगी बल्लेबाजी में चाल, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है। वैसे तो टेनिस क्रिकेट कई बार शुरुआत से ही डेथ ओवर्स का खेल लगता है, लेकिन आज शुरुआत धीमी रही है बैटिंग करने वाली टीम की। उल्टा शॉट ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे, हल्की सी आह निकली गेंदबाज के मुंह से। अच्छा एग्रेशन गेंदबाजी में नजर आता है विकास पांडे के, मजा आता है उनकी गेंदबाजी देखने में। रन संख्या अब 27, 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल 27 रन बने, 5वें ओवर का खेल चल रहा है। एक बड़ा हिट देखने को मिला इस ओवर में। स्ट्राइक पर नितेश, इसी बीच उन्होंने ऑन साइड में खेलने की कोशिश की लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं और इसी बीच आउट हो गए वहां पर नितेश। उनका संघर्ष अब जाकर खत्म हुआ। ओपनर के तौर पर आए थे, टिके हुए थे अभी तक, लेकिन सिर्फ 3 रन बना पाए थे अपनी इस पारी में नितेश। कितनी गेंदों का सामना किया था ये भी देखना दिलचस्प होगा। 8 बॉल में 3 रन। और देखिए कभी कभी इस तरह से बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। शायद हो सकता है कि उनकी जगह जो बल्लेबाज आए वो कुछ तेज़ी से रन्स बनाए। शुरुआत से ही बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ कमज़ोर गेंदें भी मिली, उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पाए नितेश और आखिरकार उनका संघर्ष समाप्त हुआ है। अच्छा कार्य करते हुए स्टंप्स के पीछे कैप्टन नवीन शर्मा, एक अच्छा कैच भी उन्होंने लपका है। 27 for 4 एसडी चैंपियंस और फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स 11 के बीच में आज का ये पहला मैच है, सिटी इमर्जिंग का ये मुकाबला। और आज सारे मैचेस सिटी इमर्जिंग कैटेगरी के रहेंगे। नए बैट्समैन केतन, पुलर लेंथ की गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे और ये भी स्टंप्स पर लगती तो एक और बैट्समैन रन आउट हो सकते थे। लेग बाइस का इशारा अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के पश्चात स्कोर है केवल 28 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अगले मैच के टॉस के लिए आना है जीटी एंटरप्राइजेस टीम के कैप्टन और अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन। 5 ओवर का खेल हो चुका है। अगर हम देखें तो कुल रन बने 28, 28। थोड़ी सी लेट नजर आ रही है इस वक्त एसडी चैंपियंस। अगर हम बात करें इस वक्त एचडी चैंपियंस की तो थोड़ा सा धीमा क्रिकेट उनका नजर आ रहा है। 5 ओवर में सिर्फ 28, 28 बने हैं। बल्लेबाजी नहीं हुई इतनी ग्रेट। छठा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज हितेश। पहली गेंद इस बार देखने ऊपर काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। व्हाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। देखिए एफटीएल 11 ने अजय सर थोड़ी सी मदद जरूर की है, काफी एक्स्ट्राज में रन उन्होंने दिए। 7 रन एक्स्ट्राज आए अभी तक। इस बार वहां पर हाफ फुल शॉट खेला, बल्लेबाज ने उतने अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं बना। गेंदबाज खुद गए थे उस गेंद के पीछे लेकिन गेंद काफी उनसे दूर थी, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 की मदद से स्कोर अब जाकर 30 रनों पे पहुंचा है, 30 रन। देखिए यदि ये मुकाबला एफटीएल 11 जीत जाती है तो ज़रूर इसके बारे में तो सोचना ही होगा उनको कि जो अतिरिक्त रन उनके गेंदबाजों ने खर्च किए हैं, लेकिन खेल अभी बहुत बाकी है। स्विंग एंड मिस, राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में हितेश। इससे पहले भी 1 ओवर किया है और किफ़ायती ही रहे हैं, ज़्यादा रन्स उन्होंने भी खर्च नहीं किए हैं। अपील और आउट। फुल टॉस बन रही थी गेंद, लेकिन वो स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का एक मोह है बल्लेबाजों को, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का जो एक टेम्पटेशन है इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, उसमें कहीं ना कहीं बल्लेबाज फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी एक बल्लेबाज लो फुल टॉस पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। गिरने वाला ये 5वां विकेट गोपाल के रूप में।
स्कोर केवल 30 रन। बिल्कुल और अक्सर टेम्पटेशन के चक्कर में बल्लेबाजों को खतरा उठाना पड़ता है। खतरे की तरफ वहां पर गए थे और आउट भी हो गए बल्लेबाज गोपाल। उनकी नहीं चली ज़्यादा देर तक चाल, आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। एक और विकेट गिरता हुआ लोअर फुल टॉस गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। समझ नहीं पाए गेंद को ठीक तरीके से गोपाल, और एक और झटका लगता हुआ। टेनिस क्रिकेट का ये सुहाना सफ़र, ये जर्नी प्रतिभा विलास एवं ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए, यहाँ से टिकट मिलेगा आपको उस बड़े टूर्नामेंट के लिए जो कि आने वाले दिनों में खेला जाएगा। एक और नए बैट्समैन अब क्रीज पर, तुलसीदास, और तुलसीदास ने लंबा हिट लेने की कोशिश की। बैट का स्विंग जोरदार था लेकिन संपर्क नहीं बना पाए। एंगल डिलीवरी कोन बनाते हुए टप्पा पड़ने के बाद बल्लेबाज से दूर जाती हुई गेंद। फिर से बाहर की तरफ निकाला, इस बार खेलने की कोशिश नहीं हुई। विकेट कीपर से हल्का सा फंबल हुआ था, उसका फायदा उठाना चाहते थे लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी नवीन शर्मा की और बैट्समैन रन आउट होते हुए नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर एक और विकेट धराशायी। एसडी चैंपियंस टीम की पारी लड़खड़ाती हुई आज के इस पहले मैच में 30 पर 6। बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि एचडी चैंपियंस अपने रंग और रूप में नजर आ रही है। लड़खड़ाती हुई अभी तक उनकी बल्लेबाजी। एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौटते हुए तुलसीदास। विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल हुआ, उन्हें लगा कि एक रन मुकम्मल हो जाएगा। इसीलिए तो हम अक्सर कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लेकिन अब सिचुएशन भी ऐसी है कि आपको हल्का सा भी मौका मिले तो रन तो लेना ही है क्योंकि रन्स बने नहीं है ज़्यादा। आखिरी गेंद प्ले एंड मिस, एक और डॉट बॉल और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। निराशाजनक प्रदर्शन बल्लेबाजी में एसडी चैंपियंस का। 6 ओवर्स में बनाए हैं केवल 30 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। कैप्टन नवीन शर्मा काफ़ी खुश रहेंगे अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से और उन्होंने खुद भी बहुत अच्छा योगदान दिया है स्टंप्स के पीछे। तो 31 रनों का मात्र टारगेट है मैच को जीतने के लिए FTL 11 के सामने और केवल 27 मिनट के भीतर ही 6 ओवर्स पूरे किए गए हैं। जो अन्य टीमें भी खेलने वाली है उनको भी इस बात पर गौर करना होगा और ज़रूर आदर्श रखना चाहिए FTL 11 का कि कैसे सही समय के अंदर ओवर्स पूरे किए जाते हैं। तो 31 रनों का टारगेट है। आइए अब चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। आज का दूसरा मुकाबला GT एंटरप्राइजेस बनाम अमान स्पोर्ट्स। आइए अमान कैप्टन अक्षय हिताड़कर कम, दूसरी तरफ है जीटी इंटरप्राइजेस के कैप्टन अल्पेश। आप दोनों का ही स्वागत है। वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन हमारे साथ जुड़ने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताना एक तरफ होती है चैलेंज स्पोर्ट और दूसरी तरफ है चैलेंज ट्रॉफी 2023 जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त।
कॉल है अमान स्पोर्ट के कैप्टन का और आया है चैलेंज ट्रॉफी 2023। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भोईर आपको हमारे वीआईपी मंच पर बैठने। प्राइजेस आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। देखिए आपने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। आपके सामने जो टीम है अमान स्पोर्ट सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में पूरा इतिहास अगर उनका उठाकर देखिए बहुत अच्छा क्रिकेट रहा है, तो क्या आप पहले फील्डिंग करके एनालाइज करना चाहते हैं कि नया विकेट किस तरह खेल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सत्रह है उसके हम कम से कम रोकना चाहिए। और चैलेंज ट्रॉफी में आपका पहला ही मुकाबला इस सीजन का, क्या जीटी इंटरप्राइजेस की तैयारियां पूरी है? हाँ पूरी टीम है, पूरे प्लेयर पूरे सब अच्छे खेलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जीटी इंटरप्राइजेस के कैप्टन आइए लौटते हैं अक्षय की तरफ। अक्षय अगर आप टॉस जीतते तो क्या कर फील्डिंग लेते हैं। अब आपको पहले बल्लेबाजी के लिए तो कहां तक जाने की कोशिश रहेगी इस वक्त अमान स्पोर्ट की? 70 प्लस। काफी बड़ा टोटल सोचा है। तो कौन से बल्लेबाज हैं जिनसे इतनी उम्मीद है अक्षय को? सभी बल्लेबाजों से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अक्षय हिताकर अमान स्पोर्ट के कप्तान। न्यूज फ्रॉम द टॉस, जीटी इंटरप्राइजेस विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बोल फर्स्ट टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू अजय एंड थैंक यू राकिब। आइए दोस्तों, चुनौती भरा क्रिकेट आप देख रहे हैं। चैलेंज ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत हो रही है। दोनों ओपनर फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के बीच मैदान पर काशिफ और नवीन शर्मा। पहली गेंद आगे रखा था, बीट किया वहां पे फुलर लेंथ की गेंद सुजल की। 31 का लक्ष्य है। क्या बॉलिंग रही थी फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक की। फास्ट ट्रैक एफटीएल मानो नवीन शर्मा, नवीन शर्मा मानो एफटीएल। इस मरतबा हल्के हाथों से टर्न किया ऑन साइड में। 1 रन आता हुआ स्कोर में। एक रन से खाता खुलता हुआ एफटीएल का, खाता खुलता हुआ बैट्समैन काशिफ का। नवीन शर्मा स्ट्राइक लेने जा रहे हैं और यतीन मडवी जो कि बाएं हाथ के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उन्होंने अपनी टीम एफटीएल को कॉम्प्लीमेंट दिए। आगे बढ़ के ड्राइव किया नवीन ने, रन पूरा करते हुए स्ट्रोक के साथ। दो रन बिना किसी विकेट के। सुजल इस मरतबा एज एंड गॉन। जगलिंग 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 एंड टेकन। पहला झटका लगा यहां पर एफटीएल को 2 के योग पर। हमारे बीच सचिन भोईर है, टकू जैन है, बंटी पांडे वाकई में इस पूरे चैलेंज ट्रॉफी के लिए तन मन धन से यहाँ पर हाजिर है। नए बैट्समैन मनोज पांडे। मनोज पांडे एक ऐसे बैट्समैन है, हालांकि इन्होंने ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत जेडपी कप में की थी। बीसीसी के सामने 2 सिक्सर लगाए। बीसीसी वालों ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये खिलाड़ी वर्ल्ड का नहीं हो सकता है। दो रन 1 विकेट। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छा स्टैंड है। इस मरतबा हल्के हाथों से कवर ड्राइव करते हुए 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर पहुंचा 3 रन 1 विकेट। प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया लगातार हमारे साथ हैं। फुल टॉस गेंद, नवीन ने ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। 1 रन। नवीन शर्मा पहुंचे 2 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया। 1 ओवर की समाप्ति, धीमा रिप्लाई, 4 रन 1 विकेट। लक्ष्य इतना ज्यादा नहीं है,
जिस तरह की बॉलिंग की थी एसडी के सामने एफटीएल ने, ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, दाईं ओर आसिफ रंगरेज, उनकी दाईं ओर 12वें खिलाड़ी, पीछे की रो में आप देख रहे हैं इस वक्त अजय घरत को। अजय पाटिल हिटमैन ऑफ बड़ौडी अपना पूरा समय हमें देते हुए, स्वागत है आप सभी का लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार चैलेंज स्पोर्ट और साथ ही साथ एडवोकेट मयूरेश पाटिल और मयूर पाटिल। खेल की शुरुआत गेंदबाजी में लंबे कद के, ओ बल्ले के फेस को खोलने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, स्लाइस करना चाहते थे पॉइंट से नवीन शर्मा। सुमित आए, कभी कभी लो स्कोरिंग मैचेस भी बहुत ही रोमांचक रहते हैं। इस मर्तबा बीमर रिवर्स शॉट की कोशिश, एक रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पे पहुंचा है। अगर हम चैलेंज ट्रॉफी 2023 की बात करें तो गेंदबाजों ने बीमर गेंदे काफी किए। कुल मिलाकर 5 नो बॉल अब तक आए इस मैच में। इस मर्तबा अच्छी गेंद, लेट रिवेट रहा था नवीन शर्मा का, ड्राइव लगाना चाहते थे, बीट वे इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस। एफटीएल मानो नवीन शर्मा, नवीन शर्मा मानो एफटीएल। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को, पीछे प्रोटेक्शन है, एक रन आता हुआ स्कोर में। 6 पे पहुंचा है स्कोर। नजरें मनोज पांडे पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है उनका मिड विकेट और स्क्वायर लेग। सुमित स्विंग कर दिया है, कहा था ना मैंने, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। क्या गजब का शॉट है, पिकअप स्ट्रोक, 6 रन। ये खिलाड़ी खास है। सिक्सर की मदद से स्कोर पहुंचा 12 पर। सुमित बहुत खूबसूरत ड्राइव, बिल्कुल फुल पे लेकर स्क्वायर ऑफ द विकेट। सबसे बड़ी बात है कि मनोज पांडे बहुत ही स्टाइलिश स्ट्रोक प्लेयर हैं। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 13 रन, 1 विकेट। एफटीएल 11 लगभग अब एक बड़ा शॉट आए तो मानो जीत की तरफ अग्रसर। नवीन को बहुत ही करारा ऑन ड्राइव ऑन द राइस, लॉन्ग ऑन पे नवीन शर्मा पहुंचे 3 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया एफटीएल 11 के 14 रन। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद बचे हुए 4 ओवर में यहां से बहुत कम रन चाहिए। जो बॉलिंग रही थी एफटीएल की, उसमें विकास पांडे खासतौर से बहुत छाये रहे। 3 रन, 2 ओवर 15 रन और 3 विकेट। नवीन शर्मा ऑन 3, मनोज पांडे one of the stylish player. This time a lovely looking stroke indeed from Naveen Sharma on driven, firmly driven, 1 to score. Score is 15 for the loss of 1 wicket. Now 16 more required to win FTL in morning session of City Emerging Cricket Challenge Trophy 2023. This time Pandey tried to slice the ball, be seam outside of stump, which with the pace. Sujal
reach his bowling mark. Turn from Asha Patil, northeast stand. Here he go. Both this time on drive. Fielder is there at cow corner. Enough time, batsman gets one. One more to total now. His score was up to 16 for the loss of one wicket. You are watching Challenge Trophy 2023. This time Naveen tried to reverse shot. Out. LBW, I think. He's out, LBW. Yes, nice decision. Toe crusher in front of the wicket. And this is the nice decision from umpire Shanu Qureshi. 16 for the loss of 2 wickets. Second over in progress. Third over in progress. New batsman in place of Naveen Sharma. Jitu. But remember Pandey in attacking mood. So it's one a glorious mid-wicket 6. With me, Rakib Ansari, who coverage all city emerging cricket since from 3 or 4 years. FTL means Naveen Sharma. Naveen Sharma means FTL. Yatin Madhvi watching on YouTube. Beauty. Just past the bat. Wide Yorker. This is the quality bowling from Sujal in second over. In first over also very economical. Consider only 4 runs. Sujal. This time hits in the air, downs the ground. Poor fielding there. But batsman also poor running between the wicket. That marks end of the third over. I think still long way to go. 17 for the loss of 2 wickets. 3 ओवर की समाप्ति 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। सूजल का जो बॉलिंग एनालिसिस है उसको हम देखते हैं। 2 ओवर में कुल मिलाकर 7 रन दिए और 2 विकेटें ली। 2 विकेटें ली। एक्सलेंट बॉलिंग स्पेल। यहाँ से 18 गेंदों में अभी भी 14 चाहिए। आउट होने वाले बल्लेबाज नवीन शर्मा 5 रन बनाकर काशिफ ने 1 रन बनाया। पहली गेंद थोड़ा लेट खेला पुल, पीछे खिलाड़ी 1 रन। देखिए वो टीम है जो लेदर क्रिकेट खेलती है तो इस टीम का अंदाज ही कुछ और रहता है। लेकिन पांडे, मनोज पांडे एक ऐसे बैट्समैन है, अजय खरत मुझे आज भी याद है जेडपी कप 2009 में इनको बीच में रोका था। उस वक्त भी 2 इसी तरह शॉट खेले। इस मरतबा चढ़ में गेंद थी, चूक कर खेला। अंपायर गोकुल दास का क्या इशारा है देखना है। बेल्स गिर गई थी, डेड बॉल। गोकुल दास को दूर की चीजें बहुत साफ नजर आती है, सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो करीब का। सेवेंटीन 18 फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं है। खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, ये देखिए पकड़ने में आसान और दिखने में मुश्किल। फील्डर थे आकाश, आकाश से गेंद आई, आकाश ने छोड़ दी। आकाश ऐसे कैच छोड़ेंगे तो मैच खलास हो जाएगा। स्कोर है
इस वक्त 19। इस मरतबा चढ़ में गेंद थी, श्री मिड ऑफ पे खेला और थ्रो ताक में थे वहां पर पांडे। 2 रन बने, गेंदे आकाश का पीछा नहीं छोड़ रही है, 3 रन बने। ऐसे लग रहा है आकाश का मूड ही नहीं है क्रिकेट खेलने का, उनका शरीर मैदान में, मानसिक तौर पे वो लग नहीं रहे। 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट। 9 रन और चाहिए। आसिफ रंगरेज हर दिन अलग टी शर्ट में। फुल टॉस गेंद, फिर एलिवेशन नहीं है, अब की बार फिर कैच छूटा। ये गेंदबाज का भी अलग अंदाज था कैच लेने का, मुकेश का, टीम के कैप्टन है ये। देखिए वाशी काशी शॉट, जाना चाहते थे वाशी, पहुंच गए काशी। इस मरतबा उछाल दिया है, पीछे कोई नहीं है, गेंद रेंज रोवर कॉर्नर में, पहले बाउंस पर 4 रन। लगभग मैच छोड़ दिया है। एसडी को आज अपना एनालाइज करना होगा। जिस तरह एसडी चैंपियन नाम रखा है, न चैंपियन बल्लेबाजी रही, न चैंपियन गेंदबाजी रही, न चैंपियन। हमारे बीच चैलेंज के प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत। वाइट, देखिए चैलेंज कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। जब चैलेंज नाम आ जाता है तो बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। चैलेंज के चैलेंजिंग प्रेसिडेंट कई सालों से पप्पू चौधरी अपना नुमाया कारनामा अंजाम दे रहे। स्वागत आपका। छोटी गेंद है, इस मरतबा हवा में, क्यों पकड़ेंगे इस कैच को। 1 रन आता हुआ स्कोर में 29। 2 खिलाड़ी हैं जो गेंदे उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। 4 ओवर में 29, 2 ओवर में 2 चाहिए। सुपर ओवर के लिए लगभग 11 गेंदे बचाना होंगी। आज के मैचेस की रूपरेखा, इंटरप्राइजेस ने टॉस जीता और अमान स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है। जगदीश 11, चामिंद्रा और स्वयं 11 का अच्छा मैच है। प्रांशी 11 और विनर ऑफ सेकेंड मैच सोना देवी टेमगढ़ और अंजुमन स्पोर्ट, व्हाट अ मैच। बंटी स्पोर्ट कुकसे और इस मैच की विजेता टीम। इस मरतबा पुश किया, 1 रन। पांडे के पास स्ट्राइक गया है। फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक 11 नवीन शर्मा की टीम का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सुबह सुबह। अब उनको ठीक शाम में खेलना है। सुबह तो अपने नाम कर रहे हैं, शाम अपने नाम करते या नहीं, ये सवाल रहेगा। इस मरतबा ड्राइव किया, गेंद बाउंड्री के बाहर, बहुत दिलकश स्ट्रोक, मैच को जीत लिया है FTL 11 ने। कॉन्ग्रेचुलेशन FTL 11। यतीन मडवी ने भी कांग्रेस किया है नवीन